दोस्तों हम यहाँ पे CTET की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ रही है कि CTET क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। टीचर जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CTET का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो आपका CTET है ये साल में 2 बार कराई जाती है। ये CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जैसे में केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, या और भी किसी भी स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए CTET क्वालिफाई करना मस्ट है। इसमें आपको कितना % मार्क्स लाना चाहिए, यदि जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, तो CTET क्लियर करने के लिए आपको फाइनल कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। आर्मी में यदि आप आर्मी का जो स्कूल होता है वहाँ भी टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। सेंट्रल जो स्कूल है वहाँ भी आपको यदि टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की ये रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर एक फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड भी होता है। ऐसे जो लोग जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और इनके लिए जैसे क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करनी चाहिए उनको, यदि वो B.Ed किए हुए हैं या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए हैं तो वो सीधे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, आपके CTET के लिए, क्योंकि साल में 2 बार आती है तो 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं आप। और यदि आप ग्रेजुएट हैं और B.Ed किए हुए हैं, CTET किए हुए हैं, तो ये सब B.Ed किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। DLED किए हुए हैं अप्लाई कर सकते हैं। और आपने यदि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पेपर 1 कराया होता है, पेपर 2 होता है, और इसके हिसाब से आपको इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम जो एज रखा गया है वो 18 साल रखा गया है, यानी आप 18 साल के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम ऐसे कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन आप मैक्सिमम कितने भी साल के हो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। मिनिमम इसमें अप्लाई करने के लिए जैसे आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, और अपर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई इसमें कर सकते हैं। पेपर जो 1 क्लियर करते हैं यहाँ पे वो प्राइमरी टीचर बनते हैं, और पेपर 2 क्लियर करते हैं तो अपर प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और उनको कितना मार्क्स लाना पड़ता है, जैसे देखिए जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है वो भी 150 मार्क्स का होता है, और सेकंड पेपर भी जो होता है वो भी 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 150 मार्क्स का होता है, और 150 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसमें 90 नंबर यदि आप ला देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्लियर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यदि आप 60% ला देते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आप समझ लीजिए कि CTET क्लियर कर चुके हैं। यदि OBC SC/ST कैंडिडेट हैं, यदि आप 55% मार्क्स ला देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इसमें क्लियर कर चुके हैं, CTET आप क्वालिफाई कर चुके हैं। और सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और PSSB DSSB पंजाब होता है, D से दिल्ली होता है, सेंट्रल स्कूल के लिए, आर्मी स्कूल के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। किसी भी स्टेट में यदि टीचर बनना है उसके लिए आप अच्छे से एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें और भी आगे का जो प्रोसेस है उसको हम लोग देख लेते हैं फर्दर। अब इसके बाद CTET करने के बाद आपको अप्लाई, जैसे किसी भी कहीं भी जॉब आ गया तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल में यदि वैकेंसी आया तो वहाँ पे TGT के लिए अप्लाई करेंगे, और अपर प्राइमरी क्लास के लिए यदि वैकेंसी आता है तो आप PGT के लिए अप्लाई करेंगे। और कहीं भी जैसे प्राइवेट स्कूल है वहाँ आप डायरेक्ट
यदि आप CTET किए हुए तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे जॉब मिल जाता है इंटरव्यू के थ्रू। और कहीं गवर्नमेंट में भी कहीं कहीं पे बिना एग्ज़ाम के भी आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट में भी आपके इंटरव्यू के थ्रू वहाँ पे जॉब मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको CTET के बाद आपको TGT PGT के लिए वहाँ पे प्राइमरी के लिए TGT और PGT जो होगा अपर प्राइमरी क्लास के लिए आप वहाँ जैसे आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो उसके थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। और इसमें आपको जैसे आप टीचर बन जाएंगे तो आपका पे स्केल देखिए यहाँ पे 9,300 से लेकर 34,800 तक यहाँ पे बेसिक पे रहेगा। और टोटल जो सैलरी पर मंथ के हिसाब से बन के आएगी 48,000 इन हैंड आएगी। ठीक है, तो ये सैलरी हो गई। और जो भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी इसमें सिलेबस है, जैसे आपको पेपर 1 के लिए कौन सा सिलेबस होता है, पेपर 2 के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, सिलेबस भी मैं आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो हम सिलेबस के बारे में भी आपको बता देंगे। पूरा पेपर 1 का पेपर 2 का दोनों का सिलेबस क्या क्या होता है और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँगा।